दोस्तों, आपको पता है कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक पार्ट्स होता है माउस। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो पूरा माउस से ही ऑपरेट होता है। हम माउस से ही कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को। तो ये कहें कि अगर हमको कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना है तो हमको माउस जो है वो चलाना आना चाहिए। अब बात ये आती है कि माउस को हम अच्छे से कैसे चलाएं या हमारे हाथ जो है वो माउस पे कैसे जमें। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज MS पेंट के बारे में, जिसके ज़रिए आप अपने माउस को पेंटिंग के ज़रिए जमा सकते हैं। और अगर MS पेंट अर्थात माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में कहें तो यह एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर और साधारण ग्राफिक एडिटर है। यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BK कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम MS पेंट ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके MS पेंट को ओपन कर लिया। आप देखेंगे हमारा जो MS पेंट है वो इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे MS पेंट का इंट्रो जानना है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं इस स्टेप से इसको पकड़ के यहाँ पे मूव करा रहा हूँ। ये जो है MS पेंट का विंडो है। अगर आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जिसका नाम यहाँ पे आप देखेंगे क्लोज है, दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम है मैक्सिमाइज और तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है मिनिमाइज। अगर हम क्लोज करेंगे तो आपका ये जो विंडो है, पेंटिंग का विंडो है, वो क्लोज हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये जो विंडो है अभी ये छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब फिर से अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिस्टोर डाउन। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब ये जो बीच वाला जो ऑप्शन है, इससे हम पेंटिंग के विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसका नाम है मिनिमाइज। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे ये मिनिमाइज होके ये जो टास्क बार पट्टी है, अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो पट्टी इसको टास्क बार बोला जाता है। तो ये टास्क बार में आके रुक जाता है। आगे देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पे एक पट्टी दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे ऊपर में आपको एक पट्टी दिखाई दे रहा है जिसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर पेंट टूल में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी ये जो है वो अनटाइटल्ड है। अभी हम इसमें कोई भी पेंटिंग नहीं बनाए हैं। अगर हम इसमें कोई पेंटिंग बनाते और उनको कोई नाम देते तो हम जो भी नाम देते वो नाम यहाँ पर शो होता। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई पेंटिंग नहीं बनाए हैं, कोई नाम नहीं दिए हैं, तो इस कारण यहाँ पे जो टाइटल का नाम है वो अनटाइटल्ड है। तो ये हमारा पट्टी, एक पहला पट्टी सबसे ऊपर वाला जिसको हम लोग बोलेंगे टाइटल बार। दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये भी एक पट्टी है। हम इस पट्टी को नीचे भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर चला गया। तो ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है वो टाइटल बार के साथ में लेफ्ट साइड में रहता है। आप चाहे तो उसको उसके नीचे भी ला सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल बार पट्टी और ये दूसरा हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पट्टी। दूसरा देखें तो जस्ट इसके नीचे में, टाइटल बार के नीचे में आपको एक पट्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पट्टी है इनका नाम है मेनू बार। यहाँ पे 2 मेनू हैं, आप देखिए यहाँ पे होम और व्यू नाम का। इस पट्टी में मेनू होते हैं, इस कारण इसको मेनू बार पट्टी कहा जाता है। अगला देखेंगे इसके जस्ट नीचे में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरफ से यहाँ पे एक पट्टी आपको दिखाई दे रहा है। इस पट्टी को बोलते हैं टूल बार और रिबन भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे पेंटिंग करने का टूल्स हैं, औजार हैं, इस कारण इसको टूल बार कहा जाता है। आगे देखेंगे तो आगे आप देख रहे होंगे इस तरफ से आपको एक स्केल नज़र आ रहा होगा। हॉरिजॉन्टल भी है और यहाँ पे वर्टिकल भी है। तो इन दोनों को, ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल आपको जो दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे स्केल एंड रूलर भी बोल सकते हैं और मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वाइट एरिया दिख रहा है बड़ा सा। इस वाइट एरिया में हम लोग पेंटिंग करते हैं, वर्क करते हैं, इस कारण इसको वर्क एरिया कहा जाता है। और इसमें ड्रॉ होता है, पेंटिंग ड्रॉ होता है, इस कारण इसको ड्राइंग एरिया भी कहा जाता है। आगे देखेंगे तो आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरफ से आपको कुछ पट्टी नज़र आ रहे होंगे। इसको हम ऊपर नीचे खिसका रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये जो पेज है, ये जो वर्क एरिया है वो यहाँ पे ऊपर नीचे मूव हो रहा है। इसको अगर हम लोग लेफ़्ट राइट करते हैं तो ये जो हमारा वर्क एरिया है, ये जो ड्राइंग एरिया है वो लेफ़्ट राइट हो रहा है। तो इन दोनों को स्क्रॉल बार कहा जाता है क्योंकि ये हमारे माउस के स्क्रॉल बटन से वर्क करता है, इस कारण इन दोनों को हम लोग स्क्रॉल बार कहेंगे। आगे देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक पट्टी। इस पट्टी को हम बोलेंगे स्टेटस बार।
अब स्टेटस का मतलब तो आप समझते ही हैं। अदरवाइज़ मैं अगर कहूँ तो हम जो भी वर्क इस वर्क एरिया में करेंगे उसका सटीक जानकारी, वर्तमान जानकारी यहाँ पे शो कराता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा है, तो ये कितने पिक्सल में मूव हो रहा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कोई शेप्स वगैरह ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है, यहाँ पे आपको शो करा रहा है। तो ये जो पट्टी है, हम जो भी यहाँ पे वर्क करेंगे उनका करेंट स्टेटस हमको यहाँ पे बताता है। चलिए इनको थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम लेवल दिया हुआ है। आप यहाँ से अपने जो पेज है, ये जो वर्क एरिया है, ड्राइंग एरिया है, इसको आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे कम किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ड्राइंग एरिया का जो पेज है वो छोटा हो गया। अगर मैं इसको और छोटा करूँगा तो और छोटा आ जाएगा, और छोटा करूँगा तो ये और छोटा हो जाएगा। ये पॉइंट की बात है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम MS पेंट में उनके जो पेज हैं, ड्राइंग एरिया है, उनको कितने तक जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको जब जूम आउट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 12.5% यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अगर मैं इसको जूम किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 800% दिखा जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में कहा जाता है, पूछा जाता है कि हम अपने पेंटिंग के जो वर्क एरिया होते हैं उसको कितने % जूम कर सकते हैं, कितने % जूम आउट कर सकते हैं, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है, ओके। और आप जब भी पेंटिंग में काम करते हैं तो आप इनका जो जूम लेवल है वो हमेशा 100 रखिएगा। 100 रखने से ही आप जब भी पेंटिंग बनाएंगे तो आप सही शॉर्ट इसमें पेंटिंग बना पाएंगे, तो आप इसको 100 ही रखिएगा। आगे देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिनका नाम है पेंट हेल्प करके, इसका शॉर्टकट है F1। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में बहुत सारा कुछ यहाँ पे आपको पेंटिंग के बारे में बताया जाएगा, इंट्रो बताया जाएगा, क्या है कट कॉपी, क्या है पेस्ट, क्या है, जो भी है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और ये नेट पर भी काम करता है। अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट है तो आप यहाँ से नेट से भी सर्च करके आप पेंटिंग के बारे में हेल्प ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे हम बात किए थे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये एक प्रकार का शॉर्टकट है। मतलब आप यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे काम करना चाहते हैं या तो फिर शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इन सब का जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी सेव करना, अंडू रीडू करना, ये सब चीज़ आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं सभी ऑप्शंस को यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब ये क्या है तो दोस्तों ये जो है वो पेंट बटन है, पेंट ऑप्शन है, पेंट मेनू है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रिसेंट पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है इनमें जो ऑप्शन, कुछ हद तक ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं पूरी डिटेल्स में, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारे MS पेंट का इंट्रो पार्ट। MS पेंट की आगे की जानकारी सेकंड पार्ट में मिलेगी। तो आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।